तो पिछली वाली क्लास में हमने ये कोड किया था। कस्टमाइजेशन में चलते हैं। तो हमने एक सब कलेक्शन टेम्पलेट बनाया था, सेक्शन बनाया था जो वो हमारे यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, ये वाला। सॉरी ये स्लाइडर कल बनाया था, कल वाली क्लास दूसरी क्लास थी। तो यहाँ पे सब कलेक्शन, तो हमने ये स्लाइड बनाई थी कल। अब हम इसके अंदर स्लाइडिंग शो करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आज की क्लास यही होगी हमारी। तो ये हमने ब्यूटीफुल जो हमने कलेक्शन स्लाइडर बनाया था, मगर ये स्लाइडिंग में नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने कल डिज़ाइन किया था HTML और CSS के थ्रू, और इसके अंदर हम कुछ इमेजेस सेव कर देते हैं। यहाँ से लिंक भी लगा सकते हो और यहाँ से नाम भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, या कलेक्शन 1, कलेक्शन 2। सेव, कलेक्शन 2, सेव, कलेक्शन 3, तो मैं ये पुश करके जल्दी से ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद तो हमने जल्दी से 8 कलेक्शन यहाँ से ऐड कर दिए। तो 8 कलेक्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, मगर इसमें स्लाइडिंग नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे 6 दिखाने और 2 जो हाइड कर देने, और वो स्लाइडर के थ्रू हमें शो होने चाहिए। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसको हाइड कर देते हैं, इंटरनेट इशू है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सेव हो जा। तो हमने कलेक्शन ऐड कर दिए 8 कलेक्शन, बट इसमें हेडिंग है, हेडिंग थोड़ी सी हमें H2 किया हुआ, तो हम H1 करेंगे। चलते हैं कोड की थ्रू चलते हैं कोड में, और कोड के अंदर हमने जो H2 किया हुआ था तो H6 कर देंगे, तो इट इज़ बेटर। सब कलेक्शन, इसको कर देंगे H6। तो अब इसको करते हैं सेव, और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। अब बेस्ट है, इसको लाइव करते हैं। H6 तो बहुत ही कम दिख रहा है, तो H3 कर देंगे या H4 कर देंगे। H4 बेटर है। आप ऐसे ट्राई करते रहें, टैग लगाते रहें, जो आपको सही लगे वही यूज़ करें। H4 सही है, मगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं है, तो वही सही था। H4, H3 सही है। H3 H3 सही है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। इंस्पेक्ट करते हैं।
गुड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे H3 अच्छा है, ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ H3 देना है क्योंकि H2 में हमें तो पेस्ट किया था, तो इसलिए H2 तो हमने टैग हटा दिया। तो आई थिंक अभी सही है, अब बेटर है। अब मार्जिन में आ गया, मगर इसको थोड़ी सी पैडिंग हमें ज़ीरो कर देनी पड़ेगी। पैडिंग ज़ीरो करेंगे तो ये 0 पिक्सल। ठीक, अब सही है। अब यहाँ पे हम स्लाइडर ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसका सिलेक्ट स्लाइडर कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने CDN ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखा है लिंक के थ्रू, मगर मैं आपको बताऊँगा कैसे CDN निकालेंगे। सिलेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट स्लाइडर CDN। तो सिलेक्ट स्लाइडर में चलते हैं, सिलेक्ट स्लाइडर, और इसको लेफ्ट, इसको करते हैं व्यू सोर्स। इसका जो सोर्स है उसमें डायरेक्ट चलते हैं, व्यू पेज सोर्स। और यहाँ पे सबसे पहले select.css और select theme.css, ये दो हम यहाँ से कंट्रोल C कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और लिंक टैग में हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट कर दिया ऑलरेडी, और उसकी टाइप दे देंगे text.css दोनों की। और दूसरी की भी यहाँ से ऐसे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और अपना VS कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने ये दो लिंक के CSS की बना दी। अब जावास्क्रिप्ट की CDN लिंक बनाएंगे। तो व्यू सोर्स पेज में चलेंगे, सोर्स पेज में हम करेंगे कंट्रोल F, फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे select.js, और ये पड़ा select.js। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे select.js की फ़ाइल को भी हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिंक कर देंगे। स्क्रिप्ट src, उसके अंदर हम यहाँ पे select.js, और ये है CDN। तो यहाँ से हम CDN उठाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा था CDN फर्स्ट टाइम है सिलेक्ट कर्सर लाइब्रेरी, सॉरी, यानी यहाँ पे लिखेंगे jQuery CDN jQuery CDN लिंक। और फर्स्ट वाली है इसकी मैनिफाइड को कंट्रोल, मैनिफाइड में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देंगे स्क्रिप्ट को कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट ऊपर ही ऊपर। ठीक है, तो हमने लिंक के निकाल दिए स्लाइडर की। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने कोड में। सबसे पहले स्टाइल जहाँ पे ख़त्म होता है उसके नीचे हम पेस्ट करेंगे ऊपर ही ऊपर CSS की फ़ाइलों को। तो करेंगे कंट्रोल C, और यहाँ पे स्टाइल जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और जावास्क्रिप्ट जो है उसको करेंगे लास्ट में हम पेस्ट, जहाँ पे हमारा डिव ख़त्म होता है। यहाँ पे नीचे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारा स्टाइल लोड करेगा, उसके बाद HTML, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लास्ट में, क्योंकि लोडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से हम जावास्क्रिप्ट को लास्ट में ही जो है ना पेस्ट करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट पे कोई लोड ना हो। सबसे पहले HTML CSS लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लिंक कर देंगे और उसके बाद हम स्क्रिप्ट के अंदर अपना कोड स्टार्ट कर देंगे।
तो चलते हैं, देखते हैं वर्क कर रहा है। तो डॉलर के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड डॉक्यूमेंट्स, आपको जावास्क्रिप्ट अगर आती है थोड़ी सी तो आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स किसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स असल में बोलते हैं हमारी जो ये जो पूरा जो वेबसाइट का ये सोर्स है, इसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं पूरे को। यहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट लगाएंगे, ताकि हमें अलर्ट के थ्रू हम अलर्ट कंसोल में भी हम मालूम कर देंगे, मगर अलर्ट इज़ बेस्ट। अलर्ट में लिख देंगे जेके कोड इज़ रेडी और उसको सेव कर देंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे और जेके कोड इज़ रेडी, ये अलर्ट हमें शो हो गया। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हमारा काम कर रहा है। इज़ गुड। अब करेंगे यहाँ पे इसके अंदर हम अपना कोड को स्टाइल स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। सबको हटा देते हैं यहाँ से और सिलेक्ट के अंदर चलते हैं। सिलेक्ट स्लाइडर, यहाँ पे हम एक स्लाइडर उठाएंगे। टेम्पलेट्स बने बनाए हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। ये 1 स्लाइडर और ये 3 स्लाइडर दिख रहे, 4, हमें यही चाहिए, ये बेस्ट है। तो इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी, पूरे को कंट्रोल C करेंगे और इसके अंदर कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट। और हमारा जो क्लास है उसको उठाएंगे, फर्स्ट वाली क्लास को, सब कलेक्शन को यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। हमने यहाँ पे स्लाइडिंग में 4 स्क्रॉल में हमने 4 लिखा है, तो हमें यहाँ पे 4 ही दिखेंगे। तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ओह गुड, नाइस। तो ये हमारी स्लाइडिंग काम वर्क कर रही है। इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इमेज को भी। इंस्पेक्ट करते हैं टेक्स्ट अलाइन क्यों नहीं हो रहा। कोई भी इशू है ना तो आप इंस्पेक्ट के अंदर जाके वहाँ से शोध कर देते हैं, क्योंकि हमारे कोड के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो इंस्पेक्ट के अंदर जाके आप अपने कोड को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे असल में हमने CDN लगाया था तो फ्लूट लग गया, और यहाँ पे जो है ना स्लिक का जो CSS काम वर्क करने लग गई, तो हम स्लिक इसको हटा देंगे टेक्स्ट लाइन को। तो स्लिक वैसे ऑलरेडी काम कर रही है। फिनिश करते हैं।
चलो मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया था, अब डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, तो अब बेस्ट हो गया। अब हमारा वही स्लाइडिंग काम कर रही है, वर्क कर रही है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रेक पॉइंट 600, ये उसके लिए टैबलेट के लिए और ये मोबाइल के लिए। मोबाइल में सिर्फ 2 दिखेंगी, टैबलेट में 4 और फुल स्क्रीन में 4। तो हम कर देंगे फुल स्क्रीन में 6, स्क्रॉल पे 1 या 2 स्क्रॉल, इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ पे 4 है, तो हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें 6 दिखने लग रहे हैं, ये 6 दिख रहे हैं और यहाँ पे डॉट भी आ रहे हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी पाए इतना शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बोले कि भाई हमें सिर्फ 1 ही दिखे तो एक बेटर नहीं रहेगी, 6 बहुत है। और एटो चलते हैं स्लिक के अंदर, और क्या फंक्शन है, ऑटो कर देते हैं इसको, ताकि ये अभी ये स्लाइडिंग पड़े हैं, ये आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सब टेम्पलेट है, इसी तरीके से सीडीएन लगा के ऑटो प्ले ट्रू कर देते हैं 2 सेकंड। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना 2 सेकंड के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 2 मिनट में ये हो रहे हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो भी काम कर रहा है। 1 यहाँ करते हैं 4, तो आपको आई थिंक समझ में आएगा कि ऑटो प्ले काम कर रहा है या नहीं। तो अब देखते हैं, यस गुड, ऑटो स्लाइडर बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पे हम कर देते हैं 6 1 और डॉट को कर देते हैं फॉल्स। ट्रू माना ट्रू फॉल्स, ये जावास्क्रिप्ट का है वेरिएबल है। ट्रू फॉल्स, ट्रू माना के काम करेगा। ये हमने फॉल्स कर दिया तो ये ट्रू, ये जो हट गया डॉट हट गए। यहाँ पे हमने लिखा डॉट को फॉल्स कर दिया तो ये डॉट हट गए। मगर इसके अंदर एरो लगा देते हैं। चलते हैं ऊपर, डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव, इसको कर देते हैं ट्रू एरो को। तो यहाँ पे हमारा एक खूबसूरत सा एरो दिखने लगेगा। एरो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वाइट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट, वर्क कैसे करता है। इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं, हाँ यस एरो आए, मगर एरो है वाइट। यहाँ पे हम कलर कर देते हैं रेड, तो एरो दिखने लग जाएगा। कलर कर देते हैं रेड, सो वेरी नाइस, ये एरो दिखने लग गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे जो है ना हम स्लाइडर लगा सकते हैं, क्रॉसर। तो हमने आज यूज़ किया, आप अपना प्रैक्टिस करें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो स्लाइडिंग बनाए। HTML नेक्स्ट वीडियो आएगी कि हम HTML का एक कोड उठाएंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। ये एरो भी लग गए यहाँ से और बहुत ब्यूटीफुल। इसको करते हैं मोबाइल व्यूज़ में, तो मोबाइल व्यूज़ में भी बेस्ट
मोबाइल व्यूज़ में एक दिख रहा है, लेफ्ट तो बेस्ट। मोबाइल व्यूज़ में एक क्यों दिख रहा है? यहाँ पे हमने कितने शो किए हैं? हाँ सॉरी, एक ही शो किया हुआ है। यहाँ पे हम कर देते हैं मोबाइल व्यूज़ में 2, तो यहाँ करेंगे रिफ्रेश, अब 2 दिख रहे हैं। तो बिल्कुल रिस्पॉन्स स्लाइडिंग एंड वेरी नाइस ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिंक लगा के, जो लिंक लगाएंगे वो उसी पे चला जाएगा, कैटेगरीज पे। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो हम कोड उठाएंगे, एक पूरी डिज़ाइन बनाएंगे, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो होगा। पूरा हम HTML का कोड उठाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे Shopify थीम में। UI डिज़ाइन हम अपनी खुद की बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।